ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू. प्यारे बच्चों, मैं अज़रा सुल्ताना माऊन मौलिमा सरकारी उर्दू तहतानिया मदरसा मिरियान ताल्लुक़ा चिंचोली ज़िला कलबुर्गी, मज़मून उर्दू अदब जमात चहरों. प्यारे बच्चों, मैं आप तमाम का संवेदा ई क्लास में खैर मक़दम, दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ. तो हमारे इस मज़मून की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इस कुदरती मंज़र की तस्वीर दिखाना चाहूँगी. तो प्यारे बच्चों, बताइए इस मंज़र में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, इस मंज़र में आपको पहाड़, नदी, जंगलात, पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं. सबसे पहला सवाल तो बताइए बच्चों, इस तस्वीर में जो आपको पहाड़ नज़र आए तो पहाड़ से हमें क्या हासिल होता है? बताइए बच्चों, पहाड़ से हमें क्या हासिल होता है? बिल्कुल सही, पहाड़ से हमें मादनियात हासिल होते हैं. क्या हासिल होते हैं? पहाड़ से हमें मादनियात हासिल होते हैं. अब बताइए बच्चों, जिस तस्वीर में हमने जंगलात देखे, उस तस्वीर में जो जंगलात थे उससे हमें क्या हासिल होता है? बिल्कुल सही जवाब, जंगलात से हमें हवा, लकड़ी, ग़िज़ा वग़ैरह हासिल होती है. प्यारे बच्चों, अब इस तस्वीर को आप गौर से देखिए. इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही, इस तस्वीर में आपको तुलू होता हुआ सूरज नज़र आ रहा है, यानी कि उगता हुआ सूरज नज़र आ रहा है. तो अब बताइए बच्चों, सूरज से हमें क्या क्या हासिल होता है? बिल्कुल सही जवाब, सूरज से हमें गर्मी, रोशनी वग़ैरह हासिल होती है. अब ये बताइए, जब सूरज डूब जाता है, जब अंधेरा पूरी दुनिया में छा जाता है, तो हमें रोशनी किन किन चीज़ों से हासिल होती है? बिल्कुल सही जवाब, जब सूरज डूब जाता है तो हमें रोशनी बल्ब, लालटेन, चिराग या दिए से हासिल होती हैं. बिल्कुल सही जवाब, शाबाश. आप देखिए प्यारे बच्चों, अब हम आपकी उर्दू अदब की किताब गुलशन उर्दू से सबक नंबर 12 नज़्म मिट्टी का दिया पढ़ेंगे, जो सफ़ा नंबर 72 पर है. आप अपने साथ पेन और कापी भी रख लीजिए. ठीक है. सबसे पहले बच्चों, हम पहले जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं. प्यारे बच्चों, जिस तरह इस तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक धागा है, उसमें मोतियों को पिरोया गया है, बिल्कुल उसी तरह नज़्म के माने ये हैं, लड़ी में मोती पिरोने के हैं. इसका मतलब ये हुआ कि किसी ख़याल या किसी वाक़े को तसलसल के साथ बयान करना नज़्म कहलाता है. तो नज़्म के माने क्या होंगे प्यारे बच्चों? नज़्म के माने होंगे लड़ी में मोती पिरोने के हैं. इस नज़्म के लिखने वाले हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली. मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ये हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली. इस नज़्म के शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं. हाली उर्दू के नामवर शायर हैं. हाली 1837 ईस्वी में पानीपत में पैदा हुए. हाली बैक वक्त एक शायर हैं और एक अदीब भी थे. उनकी लिखी हुई किताबें बहुत मकबूल हैं. इस नज़्म में इन्होंने मिट्टी के दिए की अहमियत पहले ज़माने से लेकर अब तक बयान की है. हाली की वफ़ात 1914 ईस्वी में हुई. देखिए बच्चों, हाली एक उर्दू के नामवर शायर हैं. हाली ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं और उनकी जो किताबें हैं, हाली एक शायर भी थे और एक अदीब भी थे। शायर उसे कहते हैं जो शायरी लिखते हैं और अदीब जो किसी मज़मून पे किताबें लिखते हैं उन्हें अदीब कहते हैं। तो हाली बैक वक्त एक शायर थे
और एक अदीब भी थे, उनकी लिखी हुई किताबें बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। इस नज़म में भी उन्होंने ये जो नज़म हम आज पढ़ने जा रहे हैं आपकी उर्दू ज़बान की किताब से, तो ये जो नज़म है वो मिट्टी का दिया है। तो वो नज़म में क्या है, उन्होंने क्या बयान किया है, मिट्टी के एक छोटे से दिए की अहमियत पहले ज़माने में कितनी थी तो और अभी भी कितनी है वो बयान की है। हाल ही की वफ़ात 1914 ईस्वी में हुई। आइए बच्चों, अब हम नज़म मिट्टी का दिया पढ़ेंगे। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुज़र जाएं हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। मिट्टी के दिए नज़म को हम क्या करेंगे, तरन्नुम के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप गौर से, मैं जो नज़म पढ़ूंगी उस नज़म को आप गौर से सुनिए। झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया, एक बुढ़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुज़र जाएं हर एक छोटा बड़ा, राह से आसान गुज़र जाएं हर एक छोटा बड़ा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पर छाया हुआ, सुर्खरो आफाक में वो रहनुमा मीनार है, सुर्खरो आफाक में वो रहनुमा मीनार है, रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हैं, रोशनी जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या आपको अच्छी लगी? तो आप भी इसी तरीके से मेरे जैसे ही सेम तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करें। तो चलिए, इस नज़्म में आने वाले नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज पहले पढ़ेंगे और फिर हम क्या है समझेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है झुटपुटे के वक्त। तो बताइए बच्चों, इसके माने होते हैं, क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल सही, इसके माने होते हैं शाम के वक्त। दूसरा लफ्ज़ है सिरे राह। सिरे राह के माने होते हैं रास्ते पर। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रास्ते पर। राहगीर। राहगीर के माने क्या होते हैं? रास्ते पर चलने वाला। राहगीर के क्या माने होते हैं प्यारे बच्चों? रास्ते पर चलने वाला, बिल्कुल सही। परदेसी, दूसरा लफ्ज़ है परदेसी। अब इस लफ्ज़ के माने क्या होंगे? परदेसी मतलब दूसरे देश का मुसाफिर, यानी कि वो दूसरे मुल्क से या दूसरी जगह से आया हुआ है। और उसके बाद लफ्ज़ है दूसरा झाड़ों। झाड़ों के माने हैं झाड़ की जमा। झाड़ की जमा या मशाल। झाड़ की जमा या मशाल। झाड़ों के माने क्या होते हैं प्यारे बच्चों? झाड़ों के माने होते हैं झाड़ की जमा या मशाल। फानूस। फानूस के माने हैं एक किस्म की शम्मा। फानूस के माने क्या होते हैं? एक किस्म की शम्मा। दूसरा लफ्ज़ है सुरखरो। दूसरा लफ्ज़ है सुरखरो। उसके माने क्या होते हैं? कामयाब। क्या होते हैं प्यारे बच्चों उसके माने? कामयाब, यानी कि सुरखरो होना, यानी कि हम कुछ कामयाबी हासिल करें, तो हम हमारे मकसद में कुछ काम करें, हम तो हम हमारे मकसद में
कामयाब हो गए। घुप अंधेरा, घुप अंधेरे का मतलब होता है बहुत सख्त अंधेरा। अब फ़र्ज़ कीजिए हम कहीं कहीं रास्ते पर जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एकदम लाइट चले जाने की वजह से घुप अंधेरा, एकदम अंधेरा छा जाता है, तो उसे बोलेंगे बहुत सख्त अंधेरा। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है बेड़ा पार होना, मुश्किल आसान होना। लफ्ज़ क्या है वो, बेड़ा पार होना, तो उसके माने क्या होंगे, मुश्किल आसान होना। जो मुश्किल हमारे आ जाती है तो वो क्या होता है, आसान हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बेड़ा पार होना। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है आफाक। आफाक उफ़्क़ की जमा है, आसमान के तारे। उसके दूसरे माने भी हैं, वो है आसमान के तारे। अब दूसरा लफ्ज़ है मल्लाहों के माने होते हैं मल्लाह की जमा। मल्लाह किसे कहेंगे हम, सबसे पहले मल्लाह किसे कहेंगे, मल्लाह कश्ती चलाने वाले को कहेंगे हम। रहनुमा मीनार समंदरी जहाज़ और कश्तियों को रास्ता दिखाने वाले को हम क्या बोलेंगे, रहनुमा मीनार। यानी कि वो हमें समंदर में कश्ती चलाने वाले को, समंदरी जहाज़ को वो रोशनी का मीनार क्या करता है, रास्ता दिखाता है कि वो सही सिमत में अपनी कश्ती या अपने जहाज़ को अपनी मंजिल तक पहुंचा सके। उसके बाद हम इस नज़्म की क्या करेंगे, तशरीह करेंगे। यानी कि मैं समझाऊंगी कि ये नज़्म में शायर किस अंदाज से इस नज़्म को अपने अल्फाज में बयान करूंगी। अब मैं आपको इस नज़्म की तशरीह करूंगी कि इस नज़्म में शायर क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला शेर है, झुट पुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया। एक बुढ़िया ने सिरे राह लाके रोशन कर दिया। इसकी तशरीह है, इस शेर में शायर ने मिट्टी के दिए की अहमियत बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। अंधेरा जब अपनी छाप छोड़ रहा था तब एक बुढ़िया ने मिट्टी का दिया रास्ते के किनारे लटका कर रख दिया ताकि वहाँ पर उजाला हो जाए। इस शेर में शायर ने मिट्टी के दिए की अहमियत को बड़े ही अच्छे और मुयस्सर अंदाज में समझाया है कि अंधेरा जब अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ रहा था तब एक बुढ़िया ने एक मिट्टी का दिया रास्ते के किनारे लाकर रोशन कर दिया, जिससे वो रास्ते पर क्या है, रोशनी हो जाए। इस नज़्म का दूसरा शेर है, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। इस नज़्म के दूसरे शेर में शायर ने मिट्टी का दिया रखने की वजह बताई है। मिट्टी का दिया रखने की क्या है, वजह बताई है कि एक बुढ़िया ने मिट्टी का दिया रास्ते के किनारे क्यों रोशन किया, क्यों कोई अनजान राहगीर या परदेसी ज़ख्मी ना हो जाए, क्योंकि वो दूसरे मुल्क से या दूसरे देश से आया हुआ होता है, उसे यहाँ के रास्तों की उतार चढ़ाव से वाकिफ़ नहीं होता, ठोकर ना खाकर ज़ख्मी हो जाएं और कोई अनजान या परदेसी ज़ख्मी ना हो जाएं और हर एक छोटा बड़ा आसानी से गुज़र जाए और अपनी मंजिल को पहुँच जाए। इस नज़्म का तीसरा शेर है, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। वो दिया क्या है, बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी जिनकी महलों के अंदर ही रही सदा। इस शेर में शायर ने दिए को झाड़ों यानी मशाल जो रोशनी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनसे और फानूस जो बड़े बड़े महलों में रोशनी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं या सजावट के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे बहुत बेहतर कहा है, क्योंकि वो मशाल और फानूस वो काम नहीं कर सकते जो एक ये छोटा सा दिया राहगीर जो रास्ते पर चलने वालों की मदद करता है, रोशनी के तौर पर उनको रोशनी देता है और अपनी उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। वो दिया बेहतर है उन झाड़ों से, उस मशाल और उस फानूस से। इस नज़्म का चौथा मिसरा है अंधेरा गुप दरो दीवार पर छाया हुआ, घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए। यहाँ पर प्यारे बच्चों इस नज़्म के
शेर में शायर ने महलों में रहने वालों से फरियाद की है। महलों में रहने वालों से क्या किया है? यहाँ पर एक महल है, आप गौर से देखिए महल में कितनी ज़्यादा रोशनी है, लेकिन शायर उस रोशनी को बेकार समझते हैं, या वो शायर उस रोशनी को किसी और के लिए फ़ायदा मंद नहीं समझते, क्योंकि शायर इस शेर में महलों में रहने वालों से फरियाद कर रहे हैं कि घर निकल कर एक ज़रा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा गुप्त दरो दीवार पर छाया हुआ। इस शेर में शायर महलों में रहने वालों से क्या कर रहे हैं? फरियाद कर रहे हैं कि ज़रा महलों से निकल कर देखिए कि दरो दीवार पर अंधेरा छाया हुआ है, सिर्फ रोशनी है तो उनके महलों के अंदर ही है। इस नज़्म का आखिरी शेर है, सुर्खरो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं, रोशनी से जिनकी मल्लाहों के बेड़े पार हैं। इस नज़्म में शायर कह रहे हैं, इस नज़्म में शायर आसमान में कामयाब मीनार जिस तरह अपनी रोशनी से कश्ती चलाने वालों को राह बताता है, उसी तरह ये दिया लोगों को रास्ता बताता है। तो देखिए आप, शायर किस तरह एक दिए को, एक छोटे से राहगीर राह पे रखे हुए, रास्ते पे रखे हुए एक छोटे से दिए की अहमियत किस अंदाज से बताई है कि ये दिया उन कामयाब मीनार से भी बेहतर हैं जो कश्ती चलाने वाले या जहाज़ चलाने वालों को रास्ता दिखाता है, क्योंकि ये मिट्टी का दिया राह पे चलने वालों को रास्ता दिखाता है और अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने नज़्म में आने वाली मश्क। हम क्या करेंगे? हम इस नज़्म में आने वाली मश्क की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहली मश्क है हमारी, जेल में दिए गए मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर कौसैन में 4 अल्फाज दिए गए हैं, तो उन लफ्ज़ों का या अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए हमें खाना पूरी करना है, खाली जगहों को पुर करना है। सबसे पहला सवाल है इस मश्क का, झुटपुटे के वक्त घर से डैश का दिया। तो प्यारे बच्चों बताइए, झुटपुटे के वक्त घर से डैश का दिया, इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? बिल्कुल सही, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, बिल्कुल सही। इस मश्क का दूसरा सवाल है, एक बुढ़िया ने सिरे ला के डैश कर दिया। तो बताइए बच्चों, इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? बिल्कुल सही, रोशन। एक बुढ़िया ने सिरे ला के रोशन कर दिया। इस मश्क का तीसरा सवाल है, यह दिया बेहतर है उन डैश से और फानूस से। तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए? बिल्कुल सही, झाड़ों। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। इस मश्क का आखिरी सवाल है, रोशनी डैश के अंदर ही रही जिनकी सदा। तो इस खाली जगह में क्या आना चाहिए प्यारे बच्चों? कौन सा लफ्ज़ आना चाहिए? महलों, बिल्कुल सही जवाब। रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा, बिल्कुल सही। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरी मश्क की तरफ हम बढ़ेंगे। हमारी दूसरी मश्क है मुनासिब जोड़ लगाओ। जोड़ लगाना है, यहाँ पर चंद मिसरे आगे पीछे दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है? इस मिसरे को उस मिसरे को क्या है? मुकम्मिल करना है दूसरे मिसरे से और उसको जोड़ लगाना है। इस मश्क में सबसे पहला सवाल है, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, और इसकी सही जोड़ क्या है बताइए प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, एक बुढ़िया ने सिरे ला के रोशन कर दिया, बिल्कुल सही। इस मश्क का दूसरा सवाल है, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से। तो बताइए बच्चों, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? सही जोड़ क्या होंगी? हाँ, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। इस मश्क का तीसरा सवाल है, ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं। ताकि राहगीर और परदेसी कहीं ठोकर ना खाएं, राह से आसान गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। बिल्कुल सही, राह से आसान गुजर जाएं हर एक छोटा बड़ा। इस मश्क का आखिरी सवाल है, सुर्खरो आफाक में वो रहनुमा मीनार हैं। इस सवाल का
सही जोड़ क्या होगा प्यारे बच्चों, आप बताइए। बिल्कुल सही, रोशनी से जिनके मल्लाहों के बेड़े पार हैं। और अब इस नज़्म की हमारी तीसरी मश्क है, व का इस्तेमाल करते हुए मिसाल के मुताबिक मुरक्कबात बनाइए। व का इस्तेमाल करते हुए मिसाल के मुताबिक मुरक्कबात बनाइए। अब सबसे पहले बच्चों मुरक्कब लफ्ज़ या मुरक्कबात के माने जानेंगे। मुरक्कबात ऐसे अल्फाज जो दो बामाने लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, यानी कि उनको अलग अगर हम अलग भी कर दो वो तो भी वो एक माना देते हैं हमें। बिल्कुल इस मिसाल की तरह अजीब व गरीब, अजीब वो दोनों अल्फाज भी एक अलग से माने हमें दे रहे हैं। अब इस मिसाल को सामने रखते हुए हम ये मश्क क्या है मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सवाल आया है अमीर। तो बताइए बच्चों अमीर क्या है। वो का इस्तेमाल करते हुए हम क्या मुरक्कब लफ्ज़ बना सकते हैं, अमीर व गरीब। बिल्कुल सही, अमीर व गरीब। अब इस मश्क का दूसरा सवाल है ऐश। ऐश प्यारे बच्चों देखिए, इस मश्क का दूसरा सवाल है ऐश। तो इसका मुरक्कब क्या होगा, ऐश व इशरत। बिल्कुल सही, ऐश व इशरत। यहाँ पर एक लफ्ज़ है ज़िक्र का मुरक्कब क्या होगा, ज़िक्र व अज़कार। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमने चंद यहाँ पर मुरक्कब अल्फाज बनाए हैं। अब यहाँ पर हमारा चौथा लफ्ज़ है सब्र। सब्र से हम एक मुरक्कब लफ्ज़ क्या बनाएंगे, सब्र व तहम्मुल। देखिए प्यारे बच्चों हमने सब्र से एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाया, सब्र व तहम्मुल। पांचवा लफ्ज़ है इसमें हराम। पांचवा लफ्ज़ है इसमें हराम। तो हमने इसके साथ मुरक्कब लफ्ज़ कौन सा बनाया, हराम व हलाल। हराम व हलाल। इसमें छठवां अल्फाज है शाम। शाम व सहर। इसमें लफ्ज़ क्या है ये शाम। तो हमने कौन सा मुरक्कब लफ्ज़ बनाया, शाम व सहर। इस मश्क का आखिरी लफ्ज़ है दर वो दीवार। हमने क्या बनाया यहाँ पर मुरक्कब लफ्ज़, दर वो दीवार। सब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम मुरक्कब अल्फाज फिर से पढ़ेंगे। सब्र व तहम्मुल। सब्र यानी कि हम किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, यानी कि किसी तकलीफ़ को, किसी मुश्किल को हम बर्दाश्त करना हमारे लिए सब्र का बास होता है, यानी कि सब्र भी अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ है हराम व हलाल। हराम वो चीज़ें जिसके करने से अल्लाह ने और हमारे प्यारे नबी ने मना किया है, हराम। और हलाल वो चीज़ें हैं जिसको हम पर जायज़ कर दिया गया है। शाम जो रात होती है, जिस अंधेरा थोड़ा अंधेरा होता है, जो उसको बोलते हैं शाम। वो सहर के माने हैं सुबह, फजर के वक्त का टाइम। दर वो दीवार। दर बोले तो दर वो दीवार। हाँ, ये क्या है हमारे मुरक्कब अल्फाज हैं। यहाँ पर देखिए सब्र व तहम्मुल, हराम व हलाल, शाम व सहर, दर व दीवार। हम क्या करेंगे, आपने इस नज़्म को अच्छी तरीक़े से समझ लिया और इस नज़्म को अच्छी तरीक़े से आपने पढ़ लिया। तो अब आप क्या करेंगे, मैं चंद सवालात करूँगी आपसे, उन सवालात के जवाब आपको देने हैं। सबसे पहला सवाल है, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया कहाँ लाकर रोशन कर दिया। बताइए बच्चों, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया कहाँ लाकर रोशन कर दिया। बिल्कुल सही जवाब, बुढ़िया ने मिट्टी का दिया सिरे राह लाके रोशन कर दिया, यानी कि रास्ते के किनारे पर एक बुढ़िया ने मिट्टी का दिया रोशन कर दिया। दूसरा सवाल है, महलों के बाहर क्या छाया हुआ है। तो बताइए बच्चों, महलों के बाहर क्या छाया हुआ था। बिल्कुल सही जवाब, महलों के बाहर घुप अंधेरा छाया हुआ था, यानी कि रोशनी सिर्फ महलों के अंदर ही थी, महलों के बाहर पूरा अंधेरा, घुप अंधेरा या बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तीसरा सवाल मैं आपसे करूँगी, किस वक्त बुढ़िया ने दिया रोशन किया। किस वक्त बुढ़िया ने दिया रोशन किया। झुटपुटे के वक्त। बिल्कुल सही जवाब, झुटपुटे के वक्त बुढ़िया ने दिया रोशन किया। क्या किया बुढ़िया ने, झुटपुटे के वक्त बुढ़िया ने दिया रोशन किया। झुटपुटे के वक्त यानी शाम के वक्त, जब अंधेरा अपनी छाप पूरी दुनिया पर छोड़ रहा था, उस वक्त क्या किया बुढ़िया ने
दिया रोशन कर दिया। मेरा चौथा सवाल है, राह से आसान कौन गुज़र जाए। मेरा चौथा सवाल क्या है, राह से आसान कौन गुज़र जाए। तो बताइए बच्चों, राह से आसान कौन गुज़र जाए। बिल्कुल सही, राह से हर एक छोटा बड़ा आसान गुज़र जाए। यानी कि वो बुढ़िया ने जो दिया रोशन किया था, क्यों रोशन किया था, क्योंकि राह से हर एक छोटा बड़ा आसानी से गुज़र कर अपनी मंजिल को पहुंच जाए। और मेरा पांचवा सवाल है, रोशनी किसके अंदर रही। रोशनी किसके अंदर रही। इसका सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, रोशनी महलों के अंदर ही रही। महलों के बाहर तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन रोशनी महलों के अंदर ही रही। उसके बाद हमारी दूसरी मश्क है, इनके जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। इनके जवाब 2 या 3 जुमलों में आपको अदा करना है। इस मश्क का पहला सवाल है, ये दिया किन से बेहतर है और क्यों बेहतर है। तो बताइए बच्चों, ये दिया किन से बेहतर है और क्यों बेहतर है। सही जवाब, ये दिया झाड़ों से और फानूस से बेहतर है, क्योंकि इनकी रोशनी सदा महलों के अंदर ही रहती है। बिल्कुल सही, ये दिया उन झाड़ों से यानी कि उन मशालों से जो रोशनी के लिए रोशन किए जाते हैं और फानूस जो लगाए जाते हैं महलों के अंदर, उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ महलों के अंदर ही रोशनी देते हैं और बाहर अंधेरा छाया हुआ है। इस मश्क का दूसरा सवाल है, मल्लाहों के बेड़े कैसे पार होते हैं। तो बताइए बच्चों, मल्लाहों के बेड़े कैसे पार होते हैं। बिल्कुल सही जवाब, मल्लाहों के बेड़े समुद्री जहाज़ को रास्ता दिखाने वाले रोशनी के मीनार से पार होते हैं। मल्लाहों के बेड़े यानी जो कश्ती और जहाज़ चलाने वाला मल्लाह होता है, उनके जहाज़ वो रोशनी के जो मीनार होते हैं उनसे रोशनी हासिल कर पार होते हैं। अब हम प्यारे बच्चों, अब हम अज़दाद देखेंगे। मिसाल के मुताबिक अल्फाज की अज़दाद लिखिए। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, तो उसके तहत हमें क्या करना है, अज़दाद बनाना है। अज़दाद के माने हैं जो लफ्ज़ हमें दिया गया है उसकी ज़िद लिखना। इस तरीक़े से आप देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास बुढ़िया, तो इसकी बूढ़ा, इसकी ज़िद है जवान। दूसरा लफ्ज़ है अंधेरा, उसकी ज़िद होंगी उजाला। तीसरा लफ्ज़ है अंदर, उसकी ज़िद है बाहर। दूसरा लफ्ज़ है बेहतर, इसकी ज़िद क्या होंगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही, अबतर। इस मश्क का आखिरी लफ्ज़ है झोंपड़ी, इसकी ज़िद क्या होंगी बच्चों, महल। बिल्कुल सही। अब दूसरी मश्क की तरफ हम चलेंगे। बूझो तो मैं कौन हूँ। मैं यहाँ पर चंद पहेलियाँ आपको दूंगी, आपको बताना है कि उसका सही जवाब क्या है। तो सबसे पहला सवाल, एक है ऐसा कारीगर, देखा इसका खूब हुनर, पुतले वो दिन रात बनाए, एक से एक ना मिलने पाए। तो बताइए बच्चों, इस पहेली का जवाब, सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, अल्लाह ताला। इस मश्क का दूसरा सवाल है, एक समंदर 30 जजीरे, बिखरे इनमें मोती हीरे, जो भी इनकी सैर को जाए, मुफ्त में हीरे मोती लाए। तो बताइए बच्चों, इस सवाल का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, कुरान मजीद। इस मश्क का दूसरा सवाल है, 4 हैं रानियाँ और 1 है राजा, हर एक काम है उसका साझा। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही, हाथ का पंजा। तो इस मश्क का और एक सवाल है, हरी हरी पानी में घुली, लाल बनी जब मुट्ठी खोली। तो बताइए बच्चों, इस पहेली का सही जवाब क्या है, बिल्कुल सही, इस पहेली का जवाब है मेहंदी। तो प्यारे बच्चों, हमने ये नज़्म सुनी है, इसकी तशरीह मैंने बताई है। तो ये एक मिट्टी का दिया, जो ये नज़्म है अल्ताफ़ हुसैन हाली की, एक नसीहत आमेज़ नज़्म है, जिसमें मिट्टी के मामूली दिए की अहमियत बताते हुए उनका मुआजना झाड़ और फानूस से किया गया है, जिनकी रोशनी महलों के 4 दीवारी तक महदूद है, जबकि ये एक छोटा सा दिया राहगीरों की मदद के लिए रोशन किया गया है। उन्हें वो रोशनी फराहम करता है
और उनकी मंजिल तक उन्हें पहुंचाता है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको घर का काम दूंगी। आप ये घर में ये नज़्म पढ़ने के बाद, समझने के बाद, अब घर से ये घर का काम आप कर लेकर आना। ये नज़्म में आए हुए, इसके लिए सवाल है, इस नज़्म में आए हुए नए अल्फाज लिखने की मशक कीजिए। मैं यहाँ पर चंद अल्फाज दूंगी, तो आप उन्हें क्या करना है, घर पर मशक करनी है। सबसे पहला लफ्ज़ है झुटपुटे, झुटपुटे। दूसरा लफ्ज़ है फानूस। तीसरा लफ्ज़ है सुरखुरो। और चौथा लफ्ज़ है आफाक। और पांचवा है मीनार। खुदा हाफिज़।